नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हिंदू कैप्सूल में। जी हाँ, हिंदुइज्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मान्यताएं लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिसका नाम मैंने दिया है हिंदू कैप्सूल। मुझे अच्छा लगा ये नाम। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। दोस्तों, छोटी छोटी टिप्स लाऊंगी जो कि आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। इससे पहले के एपिसोड्स में मैंने इलायची के उपाय बताए आपको, साथ ही साथ मैंने गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई बातें बताई आपको। लेकिन आज मैं बताऊंगी संस्कार, जो कि हम घर बैठे हैं माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं, और हम में से कई लोग जो जानते भी नहीं हैं उन्हें अब फॉलो कर सकते हैं। संस्कार जो होते हैं वो बहुत प्रबल रहते हैं, और कहा जाता है मृत्यु के उपरांत भी हमारे संस्कार हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए कई लोग आप देखेंगे ना, उनका स्वभाव ही अलग रहता है, उन्हें हम संस्कारी कहते हैं। तो कैसे ये संस्कार अपने जीवन में जोड़े जाएं, इससे जुड़ी हुई बातें मैं करूँगी। देखिए, जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं तो पहले के ज़माने में ऐसे अपने हथेली के दर्शन करते थे। हथेली के दर्शन करके मुख पे ऐसे लगा के उसे पोंछते थे, कहते थे ऐसे में दिन शुभ होएगा। ऐसा करने से कहते थे कि हम सारी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन क्यों करते थे? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि कर का जो पहला भाग है इसमें हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, और प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि कर के अग्र में, हाथ के अग्र में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और नीचे हम गोविंद मानते हैं। और इनका दर्शन करके हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बच्चों की छोटी सी आदत डालिए। मैंने भी लेटर एज में डाली थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये आदत। अब जानते हैं दूसरा संस्कार। देखिए, पृथ्वी जो है, प्रकृति, पृथ्वी, ये हमारी माँ है, भूमि देवी है। भूदेवी आप अगर जाने और समझें तो बालाजी जो है ना, जो बालाजी तिरुपति वाले हैं, उनके हृदय में वास करती हैं, भुवनेश्वरी के रूप में है। हम उन पर नित्य प्रतिदिन पैर रखते हैं। तो जब हम भूमि पर पैर रखते हैं उस समय हमें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी माता है। तो क्षमा यदि मंत्र से नहीं तो आप ध्यान से मांगे। लेकिन यदि मंत्र जानना चाहते हैं तो क्या है ये मंत्र, चलिए नोट कर लीजिए। समुद्र वासने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र द्वारा आप क्षमा मांग सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को तो आप त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण कराएं। क्या है ये नवग्रह स्मरण? त्रिदेवों के साथ आप में से कई लोग जानते भी होंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। साथ ही साथ आपको आगे क्या बताना है ये आपको पता ही है। चलिए जानते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, या फिर कुर्वन्तु मम सुप्रभातम। चलिए अब जानते हैं बच्चों का तीसरा संस्कार, या हम सब का तीसरा संस्कार क्या होना चाहिए। त्रिदेवों के साथ नवग्रह का स्मरण। नवग्रह का स्मरण त्रिदेवों के साथ, सारे ग्रह ही खुश हो जाएंगे और त्रिदेव भी खुश हो जाएंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। आगे क्या है? गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्व कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। हमने सबको सुप्रभात किया है। इसके बाद सूर्य को नमस्कार, आदित्याय नमस्कारम, ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घम आयुर्बलम व्याधि शोक विनाशनम, सूर्य पदोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। सूर्य के जो नाम है, और क्या है ये नाम, चलिए जानते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगवे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों द्वारा ओम सवित्रोय नमः, ओम अकार्ये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदितं भास्कर दिवाकरम नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्ते। इन मंत्रों द्वारा आदिदेव, क्योंकि सूर्य समस्त सृष्टि में, ब्रह्मांड में एकमात्र है, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष नारायण के रूप में है। तो बच्चों को सूर्य को नमस्कार करना ज़रूर सिखाइएगा। इसके अलावा आप गम गणपति नमः सिखा सकते हैं, आदि शक्ति की वंदना सिखा सकते हैं, जो कि मैंने बचपन से बहुत करी है और मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत ही मैं इससे कर सकती थी और करती ही हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नमोस्तुते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप संस्कारों के रूप में अपने परिवार में अपने सदस्यों के साथ चला सकते हैं। और यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगी। ऐसी खास बातें लाऊंगी मैं आपके लिए हिंदू कैप्सूल में। लेती हूँ आपसे विदा, नमस्कार।